आज है 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद कोलकाता कांड पर भड़के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले बंगाल को अब और नहीं छोड़ सकते ममता सरकार के भरोसे। नेपाल के विदेश मंत्री राणा ने पीएम मोदी को दिया राजकीय यात्रा का न्योता। भारत को 1000 मेगावाट बिजली देने का किया वायदा। भारत नेपाल संबंधों पर हुई चर्चा। भारत में घुसपैठ के आरोप में बांग्लादेश के 18 नागरिक गिरफ्तार। मदद करने वाले 5 भारतीय भी पकड़े गए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बढ़ाई गई बॉर्डर की सुरक्षा। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं, सरकार को उठाना होगा बड़ा कदम। राजस्थान के अजमेर में 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला। 32 साल बाद मिला इंसाफ। 6 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा। खरगे राहुल विरोध के कारण निरस्त हुआ लेटरल एंट्री का विज्ञापन। कांग्रेस ने थपथपाई अपनी पीठ। जयराम रमेश बोले संविधान के आगे झुक गई सरकार। सिद्धिरमैया ने कहा भाजपा मुझ पर लगा रही है बेबुनियाद आरोप। मैं सामाजिक न्याय का समर्थक हूं। कांग्रेस हमेशा महिलाओं, गरीबों और दलितों की समर्थक रही है। 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लिए ज्यादा गन्ने की होगी जरूरत। रिपोर्ट में खुलासा। मिल मालिकों के नकदी प्रवाह में भी सुधार होने की संभावना। यूक्रेन में बसे भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। युद्ध समाधान में मांगी मदद। 200 से अधिक भारतीयों ने किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। बोले अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 3 और नए मुकदमे दर्ज। अब तक कुल 15 मामले हुए दर्ज। पूर्व सहयोगी मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप। तेलंगाना में रक्षाबंधन मनाने जा रही महिला ने बस में दिया बच्चे को जन्म। मदद करने वाली कंडक्टर और नर्स की हो रही है तारीफ। गढ़वाल से वानापर्थी जा रही थी बस। झमाझम बारिश से हुई दिल्ली वासियों की गुड मॉर्निंग। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में कई जिलों के लिए हुआ येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में डॉक्टरों ने सड़कों पर लगाई ओपीडी। बिहार में मरीजों पर भारी पड़ रही है हड़ताल। रोहतक में निकला रोष मार्च। डॉक्टर से दरिंदगी मामले में कई शहरों में प्रदर्शन। राहुल गांधी ने की टैक्सी में सवारी। साझा किया यात्रा का वीडियो। चालक से पूछा कैसे चलता है गुजारा। दिल्ली में परिवार के साथ रहकर टैक्सी चलाते हैं सुनील उपाध्याय। पंजाब, गुजरात और असम में मचा हड़कंप। मॉल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। तीनों राज्यों में पुलिस ने चप्पा चप्पा खंगाला, कुछ भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला पलटा। रिहा किए गए दुष्कर्म के आरोपी की दोष सिद्धि बरकरार रखने का दिया आदेश। राष्ट्रपति भवन में मलेशिया के प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत। गर्मजोशी से गले मिले पीएम मोदी। राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। लेटरल एंट्री स्कीम मामले में केंद्र सरकार ने विपक्ष का दिया करारा जवाब। कांग्रेस काल में मनमोहन समेत कई लोग नियुक्त हुए थे इस स्कीम से। भारी बारिश के बीच अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी की जयंती पर वीरभूमि पहुंचे राहुल गांधी। पिता को दी श्रद्धांजलि। बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे भी रहे साथ। टीएमसी सांसद अरूप कबोत्री ने डॉक्टरों के प्रदर्शन पर दिया विवादित बयान। बोले अगर आपके प्रदर्शन से लोगों का गुस्सा भड़क गया तो नहीं बचा पाएगी सरकार। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ रोकने के लिए खांडू सरकार का बड़ा ऐलान। बाहरी राज्यों से आने वाले के लिए होगा परमिट जरूरी। अवैध प्रवेश और लंबे समय तक रहने पर जताई चिंता। वैज्ञानिकों ने खोजा 12% तक दूध उत्पादन बढ़ाने वाला मिश्रण। 30% घट जाएगा पशुओं से निकलने वाला मीथेन। किसान उठा पाएंगे इसका फायदा। वैश्विक समुदाय को शक्तिशाली संकेत देगी पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा। पोलिस राजदूत डोम जेलेस्की ने जताई चिंता। मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एड्डी दिल्ली पहुंचे। भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने गर्मजोशी से किया स्वागत। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में 1 की मौत। 100 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश होने की संभावना। पीएम मोदी से मिले जापान के रक्षा और विदेश मंत्री। कहा भारत का महत्व अभी जितना है इतना कभी नहीं था। रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश करेंगे विचार। मेघालय में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 4 में से 3 विधायक ने छोड़ी पार्टी। अब बने एनडीए का हिस्सा। सीएम संगमा ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। रक्षाबंधन पर सुधा मूर्ति ने सुनाई झूठी कहानी तो यूजर्स को आ गया गुस्सा। मुगल सम्राट हुमायूं और चित्तौड़ की रानी कर्णावती से जोड़ा था रक्षाबंधन को। 21 से 23 अगस्त तक विदेश यात्रा पर होंगे पीएम मोदी। 45 सालों बाद पोलैंड जाकर रचेंगे इतिहास। यूक्रेन में जेलेंस्की से भी मिलेंगे। पूरी दुनिया की रहेगी नजर।
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे हजरत कासिम शहीद दरगाह पर चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। लोग बोले मंदिर जाने में इन लोगों के पैरों में हो जाता है दर्द। सोनिया गांधी ने पॉलिएस्टर झंडों के इस्तेमाल पर मोदी सरकार को घेरा। खादी के इस्तेमाल पर दिया जोर। बोली खादी को मिलना चाहिए राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक का स्थान। सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी 300 लोगों की फरियाद। अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा समयबद्ध और निष्पक्ष होना चाहिए समस्याओं का निस्तारण। इजराइल को गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव मंजूर। ब्लिंकन बोले हमास भी शर्त माने वरना पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा खतरनाक अंजाम। पाकिस्तान में बैन होने के बाद अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ेंगे इमरान खान। जेल से ही चांसलर बनने के लिए दिया आवेदन। दरगाह के मुफ्ती जावेद ने भारतीय मुद्रा को पैरों से कुचला। वीडियो वायरल होने के बाद रामपुर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। प्रशासन ने शुरू की जांच। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में सौरव गांगुली ने एक्स प्रोफाइल पिक्चर को किया ब्लैक। लोग बोले आपकी भी बेटी है दादा, खुलकर करो विरोध। पुलिस को लताड़ ममता सरकार को फटकार। नेशनल टास्क फोर्स का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस तरह से 7000 उपद्रवी अस्पताल में घुस गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हुआ कोरोना। डॉक्टरों ने दी 5 दिन आराम की सलाह। तीसरी बार कोरोना के शिकार हुए दिग्विजय सिंह। कोलकाता रेप कांड में नहीं थम रहा बवाल। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति मुर्मू लगा सकती हैं राष्ट्रपति शासन।